श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान 26वां प्रवचन अध्याय 2 मंत्र नंबर 7 की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 344 से आगे लेते हुए। तो कल वाले सत्संग में विराम किया था कि बृहदारण्यक का एक मंत्र जो इस प्रकार था कि तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिवक्तो न बाह्यं किंचन भेद न अंतरम एवं एवायं पुरुषः प्राज्ञेन आत्मनः परम संपरिवक्तो न बाह्यं किंचन भेद न अंतरम। बृहदारण्यक उपनिषद में आया कि जैसे मनुष्य अपनी प्रिय पत्नी से अलिंगित होकर क्या बाहर क्या भीतर इन सब बातों को भूल जाता है और तन्मय हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जो लोग ब्रह्म में तन्मय हो जाते हैं, जो लोग ब्रह्म में तन्मय होते हैं, वे उनमें रम जाते हैं और उनको क्या बाहर और क्या भीतर, बाहर विषय हैं और भीतर विषयी है, ये सारे भेद उनके मिट जाते हैं। वे तो परमानंद में मगन हो जाते हैं, परम प्रकाश में लीन हो जाते हैं, वे परम सत्ता से भिन्न नहीं रहते हैं, उनकी स्थिति सर्वथा ब्रह्मात्मक ही हो जाती है। योनिम कृण वशे का अर्थ है कि वे उसी ब्रह्म में रम जाते हैं। बोले अब कि ना ही ते पूर्तम क्षिप्त, इससे क्या होगा कि यह तो पूर्त है, यह तुमको विक्षिप्त नहीं करेगा। पूर्त बोलते हैं कर्म को, एक इष्ट कर्म होता है और एक पूर्त कर्म होता है। इष्टा पूर्तिम स्वगतिम प्रार्थन्ते, श्रोत्र सम्रात्र यज्ञ यागादि करना तो इष्ट कर्म है, और बावली बनवाना, कुआं खुदवाना, बगीचा लगवाना, सड़क बनवाना ये पूर्त कर्म है। अब आजकल की मनोवृत्ति देखो, आजकल के लोगों की मनोवृत्ति पूर्त कर्म में तो है लेकिन इष्ट कर्म में नहीं है। इष्ट कर्म माने होम किया जाए, कि मंदिर में भगवान की पूजा की जाए या भोग लगाया जाए, ये तो इष्ट कर्म है। इनमें लोगों की रुचि नहीं है और पूर्त कर्म में रुचि है, जिनका लौकिक फल भी देखने में आता है। जैसे सरोवर खुदवाएंगे तो लोग उसमें स्नान करेंगे, कुआं खुदवाएंगे तो लोग उसका पानी पिएंगे, बाग बनवाएंगे तो उसमें खेती होगी, अस्पताल बनवाएंगे तो उससे रोग दूर होगा, बगीचा लगवाएंगे तो उसका लोग फल खाएंगे। पूर्त कर्म और इष्ट कर्म ये दो तरह के कर्म होते हैं। यहाँ पूर्त शब्द जो है वह सब प्रकार के कर्मों का उपलक्षण है, चाहे इष्ट कर्म होवे और चाहे पूर्त कर्म होवे। ये कर्म आकर मनुष्य को विक्षिप्त करते हैं। कर्म का आना क्या है कि पूर्व में किए हुए कर्मों का फल जीवन में आना, उससे रोग भी आता है, उससे प्रियजनों का मिलना भी होता है, उससे धन की प्राप्ति होती है, उससे भोग की प्राप्ति भी होती है। तब मनुष्य उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि वह परमेश्वर को भूलकर एकदम संसारी हो जाता है, और किसी किसी के कर्म भोग के रूप में नहीं आते, केवल कर्म वासना के रूप में आते हैं। मन में आया यह करो यह करो यह करो, दिन भर वह विक्षिप्त ही रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वे अपने आराम, अपने सुख, अपने भोग, अपने दुख की परवाह छोड़कर दिन रात कर्म में ही लगे रहते हैं, तो उन्हें भी कर्म ने विक्षिप्त कर दिया है, और कर्म ने ऐसा विक्षिप्त कर दिया है कि वे बेचारे यदि चाहें कि 5 मिनट के लिए भी भीतर स्थिर होकर बैठ जाएं तो नहीं बैठ सकते।
हमारे पास वेदांत का विचार करने वाले कई बालक आते थे। हमने कहा, अच्छा भाई, तुमको वेदांत का तो बड़ा विचार है, पर जरा हमारे सामने 5 मिनट के लिए स्थिर होकर बैठ तो जाओ। बोले, उसमें क्या बड़ी बात है। पर जब बैठे तो 2 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ सके। आपको क्या बात सुनाते हैं। वैसे आप जानते ही होंगे, तो आप 2 घंटे 3 घंटे बैठते भी होंगे, कोई घंटे भर बैठते होंगे, कोई आधा घंटा बैठते होंगे, तो आपको तो यह बात बहुत सुगम मालूम पड़ती होगी। लेकिन आप लोगों में से जो ना बैठते हों, वे जरा 5 मिनट स्थिर होकर बैठने की कोशिश करें तो देखें उसमें मन कैसे मक्खी बनकर काटता है, कैसे चींटी बनकर शरीर पर रेंगता है। चींटी बनकर रेंगेगा, मक्खी बनकर काटेगा, यही मन। तो कर्म जो है वह मनुष्य को विक्षिप्त कर देता है, वह कहीं बैठने नहीं देता है। क्यों नहीं बैठने देता है? कि हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा में रमण नहीं है। तत्र योनिम कृणवत से ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति नहीं हुई। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।